नमस्कार। आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में कि आपको किसी भी चैनल पे जानकारी नहीं मिलती और न ही ये जानकारियाँ आपको किसी ई बुक में या हार्डकोर कवर बुक में पढ़ने को मिलती हैं। इससे पहले कि मैं आज के वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के विषय का संबंध हमारे उन वीडियो से है जिसमें हमने आपको ये बताया था कि हमारी कुंडली में केंद्र स्थान में बैठे हुए ग्रहों का फल मिलता है, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद मिलता है। और वहीं त्रिकोण भाव में बैठे हुए ग्रहों का फल हमें आराम से मिल जाता है, थोड़ी सी मेहनत के बाद मिल जाता है, गिफ्ट या उत्तराधिकार में भी मिल जाता है। अब आज का वीडियो उसी श्रृंखला की आगे की कड़ी है। हम जीवन में सिर्फ पाना ही पाना नहीं चाहते, हम जीवन में कुछ चीज़ों से तंग भी आ चुके हैं। कुछ चीज़ों के साथ लड़ाई करने का हमारा इंटरेस्ट भी है, पहलवानी करने का इंटरेस्ट भी है। कुछ लोगों को केस मुकदमा लड़ने का शौक़ भी है, क्योंकि उनको लगता है कि केस तो सिर्फ वही करेंगे। कुछ लोगों को लगता है पहलवानी तो सिर्फ वही करेंगे, सामने वाला तो सिर्फ चुपचाप खड़ा होकर के मार खाता रहेगा। तो इस कंडीशन में जिन लोगों के स्वभाव में अभी बचपना है, अभी उनकी पूरी ज़िंदगी में लड़ाई महाभारत अभी शुरू ही हुई है, स्टार्ट ही हुई है, ऐसे लोगों की बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही इमेच्योर क्वालिटी के लोग हैं। वो अपने आप को बहुत ही उच्च कोटि का समझते हैं, हाईली क्वालिफाइड, इलाइट, लेकिन हकीकत में वो इमेच्योर हैं। उनके अंदर से भी बचपना ही नहीं गया है। उनकी बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन में सिर्फ चीज़ों को पाना ही पाना नहीं चाहते, कुछ चीज़ों को हम छोड़ना भी चाहते हैं, उनसे मुक्त भी होना चाहते हैं, और ऐसी चीज़ें चिपक जाती हैं। जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मॉस्किटोज आकर के तंग करते हैं। जब मैं वहाँ से दूर जाता हूँ तो वहाँ पे फ्लाइज आकर के तंग करती हैं। जब मैं किसी और स्थान पे जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ बच्चे या इमेच्योर लोग अननोविंगली हल्ला करने लगते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इन चीज़ों से कैसे रीड कर पाऊँगा, हाउ टू गेट रिड ऑफ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे चिपक ही जाती हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए चिपक जाती हैं। अब मैं मच्छरों मक्खियों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इस बात की चिंता करनी होगी कि आप मच्छर मक्खी और इमेच्योर व्यक्तियों से कैसे बचेंगे। आप मच्छर और मक्खी से तो बच जाएंगे, नेट लगा लेंगे, स्प्रे कर देंगे, स्मोक फैला देंगे, लेकिन इमेच्योर पीपल से कैसे बचेंगे। और ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। आप कोई भी काम करें, आपके लिए अपने घर से बाहर निकलना और अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर से पैर तक चारों तरफ से आपको घेर करके रखेंगे। खुद तो परेशान होंगे ही, उनकी सबसे बड़ी कीमत यही है कि वो खुद परेशान हैं, लेकिन वो कभी देखना नहीं छोड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। इस लालच में वो कभी भी आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे, आपसे चिपके रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मक्खी और मच्छरों से तो हम बच सकते हैं, लेकिन इमेच्योर पीपल से हम कैसे बचें। तो हम इनसे रिड पाना चाहते हैं। वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पीपल, इमेच्योर पीपल। तो इसका संबंध हमारे तीसरे, छठे और 11वें भाव से है। थोड़ी सी कठिनाई होती है, आप घुड़क देते हैं, आप सहायता प्राप्त करते हैं, लीगल सहायता, लीगल हेल्प, तो कुछ दिनों के लिए ऐसे इमेच्योर पीपल शांत हो जाते हैं, फिर आप भी शांत हो जाते हैं। तो फिर 2-4 महीनों के बाद, साल 6 महीने के बाद इनको ऐसा एहसास होने लगता है कि ये व्यक्ति अब शांत हो गया है।
तो वो फिर से दबाने की कोशिश करते हैं। ये हो गई इमैच्योरिटी की पराकाष्ठा, क्योंकि आप शांत इसलिए थे कि भविष्य में शांति बनी रहे, शांति कंटिन्यू रहे, और आप अपना काम करते रहें, ग्रोथ का काम करते रहें। कोई वीडियो बनाता है, कोई राइटिंग करता है, कोई ऑनलाइन जॉब करता है, कोई ऑफलाइन जॉब करता है, सभी को शांति चाहिए। लेकिन जिसके पास समय ही समय है, ऐसे व्यक्ति लगातार उस कमज़ोर स्ट्रीट के डॉग की तरह आपको देखते रहते हैं, और जब आप उधर जाते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ के भौंकते हैं, और जब आप उनकी तरफ दौड़ते हैं तो फिर वो भाग जाते हैं। तो ऐसे ही इमेच्योर पीपल आपको तंग करने के लिए, जब आप शांत हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि तो अब कमज़ोर हो गया या इसकी लड़ाई की हैबिट छूट गई, तो वो फिर भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप ज़रा सा ज़ोर से घुड़क देते हैं या ज़रा सा दौड़ जाते हैं, फिर वो 6 महीने के शांत हो जाते हैं। अब इनमें ज़रा सी भी मैच्योरिटी होती तो ये एक ही बार में आपके पावर का और अपनी पावर का अंदाज़ा लगा लेते, कैलकुलेशन कर लेते कि अगर ठीक ढंग से लड़ाई हो जाएगी, एक बस और एक ट्रक में टक्कर होगी, और दोनों की स्पीड कितनी है, दोनों का बैकअप कितना है, दोनों के ओनर्स के पास पैसा कितना है, कि अगर उनकी बस और उनका ट्रक टूट फूट भी गया तो उसकी रिपेयरिंग करवाने की हालत में वो है या नहीं, इंश्योरेंस है या नहीं, अंदाज़ा लगा लेते, बात ख़त्म हो जाती। जो जीतने वाला है वो वैसे भी जीता हुआ है। लेकिन इमैच्योर पीपल जीवन भर आपको तंग करेंगे उस कुत्ते की तरह, जो जब आप अपना काम करने जाएंगे तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, भौंकेंगे, लेकिन जैसे ही आप ज़रा सा पलटेंगे तो फिर वो भाग जाएंगे। ये क्रम जीवन भर चलता रहेगा। तो इस कंडीशन में इसका कोई ठोस उपाय नहीं है। इसका ये उपाय तो नहीं है कि कुत्ते को पत्थर से मार दिया जाए, लाठी से मार दिया जाए या रिवॉल्वर से मार दिया जाए। ये उपाय तो कोई उपाय नहीं है, ये एथिकल भी नहीं है, ये लीगल भी नहीं है, ये नैतिक भी नहीं है कि किसी भी तंग करने वाले प्राणी को हम मार दें। लेकिन इंसान इससे भी बेरहम है। जब एक इंसान की नज़र ज़मीन के किसी प्लॉट पे होती है और वो जानता है कि मैं इससे नहीं ले सकूंगी, तब वह उसके खिलाफ केस करने का षड्यंत्र रचती है, और उसको लगता है केस तो मैं ही करूंगी, केस तो मेरा पति ही करेगा, ये थोड़ी ना केस करेगा, ये बस मैं केस करूंगी और इसे भी जा कर के जेल में बंद हो जाएगा और वहाँ अपना समय काटेगा। उसको ये पता ही नहीं है कि आज के समय में 99% केसेस झूठे होते हैं, जाली होते हैं, फर्जी होते हैं। और आप एक बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दीजिए, खिड़कियां बंद कर दीजिए, और उस बिल्ली को मारने की कोशिश कीजिए। देखिए बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए क्या करती है। जब तक बिल्ली के लिए दरवाज़ा और खिड़कियां खुले हैं तब तक तो बिल्ली बचने की ही कोशिश करेगी, लेकिन जब आप दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देंगे तब बिल्ली क्या करती है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अब रह गई बात कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से तीसरे, छठे और 11वें भावों के ऐसे न्यूसेंट पीपल से, ऐसे इमेच्योर पीपल से, ऐसे चाइल्डिश पीपल से बचने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन ये खेल जीवन भर चलता रहेगा। ये बात छठे, 8वें और 12वें भाव के पीपल के साथ नहीं है। यहाँ पे या तो आप उनको हरा दीजिए या वो आपको हरा देंगे। यहाँ पे तो लड़ाई इनएविटेबल है, क्योंकि यहाँ पे अब आपका मुकाबला ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ऐसे पीपल से है जिनका इंटेंशन क्लियर है कि वो लड़ाई करेंगे, जिस तरह की भी लड़ाई करेंगे। अब आपको या तो उनको हरा देना है, युद्ध तो होगा, या वो आपको हरा देंगे। ये बीच वाला खेल जीवन भर यहाँ चलने वाला नहीं है। ये बात सिचुएशंस के बारे में भी है। जैसे कुछ बीमारियाँ हर 5 दिन में खांसी हो जाती है, हर 10 दिन में बुखार हो जाता है, थोड़ा सा काम करता आदमी कमज़ोर हो जाता है। इस तरह की हल्की फुल्की परेशानी जीवन भर चलती रहती है। इलाज करवाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन इससे ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शन, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इससे भी ज़्यादा घनघोर खतरनाक बीमारियां हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया। इस तरह की बीमारियां आपको मिटा देंगी। मिटाने के लिए वो वहाँ पे हैं। अब आप उनको मिटाइए, इलाज करके, परहेज करके, सही डॉक्टर से खर्च करके। तो
यहाँ पे भी आप उनसे मुक्त होना चाह रहे हैं, और तीसरे, छठे और 11वें भाव की परेशानियों या शत्रुओं से भी आप मुक्त होना चाह रहे हैं। यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पीपल, दिस इश्यूज, दिस डिजीजेस, बट द पॉइंट इज, कैन यू बी फ्री फ्रॉम दिस पीपल? इसका पता भी कुंडली से ही चलता है। जन्म कुंडली के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि जन्म कुंडली में न सिर्फ हमें इस बात का पता चलता है कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वो केंद्र भाव में बैठे हुए ग्रहों के कारण मिल रहा है, या त्रिकोण भाव में बैठे हुए ग्रहों के कारण मिल रहा है, या दोनों के कारण मिल रहा है, ज़्यादा किससे मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा जन्म कुंडली के साथ जो सबसे अच्छी बात ये भी है कि उसमें यह भी पता चलता है कि हम जिन चीज़ों को अपने से दूर हटाना चाह रहे हैं, किन चीज़ों को हटाओ, इन लोगों को दूर हटाओ, इन मक्खियों को हटाओ, इन मच्छरों को हटाओ, इन कुत्तों को हटाओ, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़, चिपक गए हैं। आप 2-4 मच्छरों को मार देंगे, आप 10-20 मक्खियों को फ्लाई करके स्प्रे करके भगा देंगे, उनकी तादाद अरबों में है, करोड़ों में है, फिर से 200-400 चले आएंगे आपके पास। ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हर जगह भरे हुए हैं। तो इसका पता कुंडली से चलता है कि आप ऐसे लोगों से मुक्त हो पाएंगे या नहीं, और इससे मुक्त होने का तरीका क्या होगा। अब ऐसे लोगों से मुक्त होने के लिए जो उनकी पावर को पहले देखना होगा कि ये तीसरे, छठे, 11वें भावों से रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं, या छठे, 8वें और 12वें भाव से। छठे, 8वें और 12वें भाव में स्पष्ट और खुला युद्ध होता है, इसमें कोई गुरिल्ला युद्ध नहीं होता है, इसमें सीधा युद्ध होता है। और तीसरे, छठे और 11वें भावों में छद्म युद्ध चलता है, अप्रत्यक्ष युद्ध चलता है, रुक रुक करके चलने वाली लड़ाई चलती है। कोई भी किसी को इतना ज़्यादा जोर से हर्ट नहीं करता है कि सामने वाला मर जाए, लेकिन ये चाहता तो रहता ही है कि सामने वाला मर जाए, इसका प्लॉट मेरा हो जाए, सामने वाला घर छोड़ के साधु सन्यासी हो जाए, ईश्वर की खोज करने निकल पड़े, ये तो सीधा है या ये तो पागल है, इसके बाद इसकी ज़मीन का क्या होगा। ये नज़र तो उन शत्रुओं की भी रहती है। और छठे, 8वें और 12वें भाव में आपका शत्रु अपनी ताकत से या अपने पैसे से या अपने छल कपट से, अपने फ्रॉड से आपको मिटा देगा, आपको हरा देगा। आपका पैसा छीन लिया, बात ख़त्म हो गई। और देखिए, अगर आप अपने मेहनत को बचा के रखते हैं तो धीरे धीरे आप मर तो रहे ही हैं। जिसके पास पैसा नहीं है तो वो ठीक से जी नहीं पा रहा है, उसके पास प्रॉब्लम्स है, उसके पास नीड्स हैं, पैसे चाहिए, यहाँ पैसे चाहिए, यहाँ पैसे चाहिए, और उनमें से वो किसी भी एक को भी डील नहीं कर सकता। मर तो वो भी रहा ही है। ऐसे जो अपने शत्रुओं के द्वारा दबा दिया गया है, जिसका मान सम्मान खत्म हो गया है, वो भी मर रहा है। ऐसा नहीं कि मर चुका है, लेकिन उसमें और मरे होने में क्या फ़र्क है। एक बुक मैंने देखी, सुनी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, शक्ति के 48 नियम, 48 लॉज ऑफ पावर। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, आप इसको सुनिएगा। इसमें आपको हाउ टू डील विथ योर एनिमी, जिसके बारे में काफ़ी विशद व्याख्या मिल जाएगी। आप शुरू के ही 10-12 लॉज को सुन लेंगे तो आपको पूरे जीवन भर और किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 5-10 साल तक। वो पुस्तक इतनी अच्छी है, आप उसको पढ़िए। उसमें ये बात बताई गई है जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या फिर जो बात मैं आपको नहीं बता करके भी बता गया हूँ। आपके शत्रु की ताकत या आपकी समस्याओं की ताकत या आपकी बीमारी की ताकत डिटरमाइन होती है उस भाव से। और अगर आप अपने शत्रु को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो भी आपको तंग किए जा रहा है, आप भी उसका प्रतिकार किए जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ऐसा जीवन भर चलता रहेगा, लास्ट में धोखा हो जाएगा। कैसा धोखा होगा? आप सोच रहे हैं ये तो कुत्ता है, मैं तो शेर हूँ। जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे या जिस दिन आपके पैर में चोट लगेगी, आप लंगड़ा के चलेंगे, उस दिन 10-20 साधारण गली के कुत्ते भी घेर करके आपको मार देंगे। अपने शत्रु को, अपनी समस्या को और अपनी बीमारी को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। सबसे पहले उनका सॉल्यूशन कीजिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो सबसे बड़ी लोगों के बीच में समझदारी है वो ये है कि उनको वो सफल हो नहीं सकते हैं, और अगर वो सफल हो भी जाएंगे तो इससे ज़्यादा खुशी उनको किसी दूसरे को गिराने में है। इमैच्योर पीपल का क्या कहना है।
और उनके बारे में आप हमेशा सोचते रहेंगे, आपका दिमाग उनके विचारों से भरा रहेगा, तो वो आप पर हावी हो गए हैं। और अगर आप उनके विचारों को झटक करके अपना काम कर रहे हैं तो करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर आपने बचाव की रणनीति नहीं खड़ी की, वो अपने हथियारों को दिन रात डेवलप कर रहे हैं, छल कपट को, स्ट्रेटेजी को, अगर आप अपने डिफेंस को दिन रात डेवलप नहीं कर रहे हैं, डिफेंस को, और डिफेंस में एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि अटैक सबसे अच्छा डिफेंस है। तो अगर आप शत्रु के हिसाब से नहीं चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही जीवन भर हल्ला गुल्ला होता रहेगा, खाना बदोश लोग, गुलगुलिया लोग, देखते होंगे कि उनके बीच में जब लड़ाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ को वो लोग गांज देते हैं। ऐसे ही जो इमेच्योर या पिछड़े माइंड के या घटिया परिवार से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, जब लड़ाई करते हैं, चाहे वो साल में एक बार करें या महीने में एक बार करें, तो उस वक्त जितना भी उनके अंदर कूड़ा कचरा था, गाली गलौज था, वो निकाल देते हैं। फिर उनको बहुत हल्का लगता है, आज मुझे बहुत हल्का लग रहा है, आज मैंने उसको ठीक बोला। अपने हस्बैंड से भी पूछेगी, क्यों जी, मैंने उनको ठीक बोला ना? हाँ, तुमने ठीक बोला। बस खुशी है। लेकिन इसका ये मतलब आप नहीं सोचिएगा कि वो जो है ये उसी लेवल पे रुका हुआ है। वो उसी लेवल पे नहीं रुका हुआ है, वो अंदर ही अंदर आपको समाप्त कर देने की तैयारी के साथ है। सिर्फ ये है कि उसको पूरी ताकत या पूरा मौका वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि एक शेर अगर एक पंजा हाथी के माथे पे मार दे, हाथी तो उसको मारने देगा नहीं। हाथी के पास शेर आएगा तो वो एक लात में उसको कुचल देगा या अपनी सूंड से उठा करके 20 मीटर ऊपर फेंक देगा। उसके बाद जब शेर गिरेगा तो वैसे ही अधमरा हो चुका होगा। लेकिन शेर वो मौका खोजता है कि वो एक पंजा हाथी के माथे पे मार सके। अगर वो सही जगह पे मारे, जंगल का राजा है शेर, उसको पता है, ऐसे ही आपके शत्रु को आपकी सही कमजोरी पता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मारेगा नहीं, आप ये सोच रहे हैं नहीं मेरे अंदर में डायबिटीज़ है, अभी स्टेज 1 में है, ये बढ़ेगी नहीं, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आप अपनी नेचुरल डेथ आने से पहले मर जाइएगा। अपनी बीमारी का समय पर इलाज कीजिए और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहिए। ज़्यादातर लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं कि वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, और कुछ कम ही लोगों को पता है कि वेल्थ बढ़ाना काफ़ी नहीं है, वो पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पावर आते ही वो दिखाने लगते हैं दुनिया को। जैसे कुछ लोग पैसा आते ही दुनिया को दिखाने लगते हैं। बुद्धिमान और होशियार वो लोग होते हैं जो कि पैसा आए तो भी लोगों को पता नहीं चलता है। ऐसे ही जो अधिक समझदार लोग हैं, उनके पास जब कोई पावर आ जाती है तो वो किसी को बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि इससे उनके दुश्मन निश्चिंत रहते हैं कि इसको तो मैं कभी भी उठा दूंगा, इसको तो मैं कभी भी ज़मीन पर लिटा दूंगा। एक बहुत अच्छा फिक्शन था, टाइगर बाय द टेल। बहुत सारे लोग टाइगर की पूंछ को, पूंछ ही है, सांप की पूंछ होगी, पकड़ने की भूल करते हैं। उस उपन्यास को आपको पढ़ना चाहिए। आजकल तो ये PDF में भी मिल जाता है, अमेजन पे भी मिल जाती है ये सारी बुक्स। बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट थे वो। उसमें आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि एक पावरफुल शत्रु की पूंछ पकड़ने का नतीजा क्या होता है। लेकिन आप पावरफुल बनेंगे तब तो ऐसा नहीं हो कि थोड़ी सी पावर आ गई और लोगों को बता दिया, पूरी क्लैरिटी के साथ बता दिया। ना तो पैसा दिखाने का है, ना पावर दिखाने की है। और इसका उपयोग उस समय कीजिए, लास्ट के समय में, जिस वक्त के आपके शत्रुओं के पास भागने की कोई जगह ना हो। इस वीडियो में इतना ही।